हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं परसेंटेज कैसे निकालें। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूजी स्टूडेंट हैं, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, या फिर आप पीजी स्टूडेंट हो, एमए, एमएससी, एमकॉम, या फिर प्रोफेशनल कोर्स से संबंधित अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके कितने प्रतिशत मार्क्स आए हैं, ये कैसे निकालें, इससे संबंधित ही ये वीडियो है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखना ताकि आप लोगों को जो है परसेंटेज निकालने में आ जाएगी कि कैसे आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं, कितने आप लोगों के परसेंटेज बनी है। ठीक है ना। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, अगर आप रेगुलर, प्राइवेट, एक्स स्टूडेंट, या फिर आप किसी भी कोर्स से संबंधित हो, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीएड एमएड, एमएड, या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम, किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं, तो आप लोगों को एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं बता रहा हूं, क्योंकि हर बच्चे को ये बता पाना बहुत मुश्किल काम है कि आपके इतने टोटल मार्क्स है, इसमें से इतने में से ये करो, वो करो। तो देखो, परसेंटेज निकालने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है कि आप लोगों ने रिजल्ट निकाला, आपका ऑनलाइन रिजल्ट या फिर जैसा भी आपने रिजल्ट निकाला, उसमें आप लोगों ने जितने अंक प्राप्त किए हैं। मान लो आपके 500 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। 500 नंबर में से आपने मान लो 250 अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो 250 बटा 500 इंटू 100 कर देना है, ठीक है ना। इतना तो आपको करना ही है, ठीक। 250 बटे 500 इंटू 100 कर देना है। तो जैसे ही आप इनको काटा पीटी करेंगे तो आपकी 50% निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। ये बात तो क्लियर हो गई, आपको परसेंटेज निकालना आ गई है। पर अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने 500 नंबर तो आपने खुद के हिसाब से बता दिए, चलो ठीक है, पर हम कैसे निकालें। मान लो जिनके बीए है, ओल्ड ईयर एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो उनको कैसे निकालनी है। सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं तो उनको कैसे निकालनी है। चलिए इस पर भी चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल महोदय के पास जाना है, यानी कि गूगल पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी, देखो यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है कोटा यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब आपका जो भी कोर्स है, जैसे बीए है तो यहाँ पर लिख दो बीए फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर सिलेबस, ऐसा करके आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। सिलेबस लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है क्लियर डाउनलोड कोर्स सिलेबस, इस पर क्लिक कर देना। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर देखो क्लियर मेंशन हो जाएगा, मतलब हो जाएगा यहाँ पर यूजी एनुअल स्कीम, यानी कि एनुअल मतलब कि साल में एक बार जिनके एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए है, और जिनके यूजीएस लिखा हुआ है, जहाँ सेमेस्टर लिखा हुआ है, वो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको क्लिक करना है ताकि आपको जो है टोटल मार्क्स जो आपके हैं वो पता चल जाए। तो जैसे ही बीएस, अगर आप एनुअल वाले स्टूडेंट हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये निकल कर आ जाएंगे। अब जो आपका सब्जेक्ट है उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखो आइडिया हो जाएगा कि ये पेपर इतने नंबर का है, ये पेपर इतने नंबर का है। तो इस हिसाब से आप लोगों को टोटल पता चल जाएगा कि आपके इतने में से इतने मार्क्स बनते हैं। स्पेशल तौर पर अगर हम बात करें, बीए जो ओल्ड स्कीम वाले स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पर जो है 600 नंबर का 3 साल का पेपर होते हैं, मतलब कि 2400 के आसपास कुछ यहाँ पर आपका पेपर होता है तीनों सालों का। बीएससी वालों के 675 के आसपास कुछ पेपर होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के पेपर होते हैं। जो ओल्ड स्कीम वाले स्टूडेंट हैं उनकी बता रहा हूँ, जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसी प्रकार से यहाँ से चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कोर्स सिलेबस। फिर यहाँ पर देखो फॉर न्यू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट लिखा हुआ है यूजी सेमेस्टर स्कीम, तो इस पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अपना जो है
ये ओपन करोगे, फिर इसके बाद आप लोगों को टोटल मार्क्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर ये टोटल मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आप लोगों को सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा और साथ में ही कौन सा पेपर कितने नंबर का है, कितने टोटल पेपर लगते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते रहते हैं कि सर कैसे चेक करें, हमारे टोटल मार्क्स कितने हैं। अब ये आपको कॉमन सा फंडा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके टोटल पेपर जो है कितने लगे हैं, कितने कितने मार्क्स के हुए हैं। तो उस हिसाब से आप लोग जो है जितने आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसमें टोटल मार्क्स का भाग आप लोग दे लेंगे तो आपकी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। ठीक है, 100 से गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे पता चल जाता है कि इतनी 3% आपकी जा रही। इसी प्रकार से आप जो भी स्टूडेंट एमएड वाले हैं, एमएससी वाले हैं, एमटेक, एमसीए, ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जिसका भी जो भी है, यहाँ से आप लोग क्लिक करना, आराम से देख लेना और उसी प्रकार से आप लोगों को टोटल पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये बात भी क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि सर हम फेल कितने नंबर पर होते हैं, पास होने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता होती है, कितने परसेंटेज की आवश्यकता होती है। तो आपको क्लियर मैं बताना चाहता हूँ कि जो कंपलसरी पेपर आपके होते हैं, ठीक है, पुराने जो स्टूडेंट थे उनकी बात कर लेते हैं, फिर नए स्टूडेंट्स की बात कर लेंगे। पहले तो आप लोगों को क्लियर ये है कि जिन स्टूडेंट्स के पहले कंपलसरी पेपर होते थे वहाँ पर आपको जो है 38-40 नंबर लाने पड़ते थे पास होने के लिए। ठीक है, 40 नंबर लाने होते थे पास होने के लिए। ठीक है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ये बात क्लियर है। बाकी जो आपके सब्जेक्ट होते थे उनमें आप लोगों को जो है ये मान के चलो कि 38 या 33 नंबर के आसपास आप लोगों को लाने होते थे पहले। अभी जो है फिक्स 40% नंबर से ऊपर ही लाने हैं, तभी आपको पास किया जाता है नए सेमेस्टर के हिसाब से। तो और पुराने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह था कि 32-33 नंबर पर आपको पास कर दिया जाता था, 33 यानी कि 32 से 38 के बीच में आपको पास कर दिया जाता था। अभी हाल फिलहाल में जो है 40% मार्क्स आपके आने ही चाहिए, ये फिक्स है। ठीक है, तो ये वाली बात तो आपकी क्लियर हो गई होगी कि पास आप लोग जो है 40 से ज़्यादा नंबर परसेंटेज, 40 से ज़्यादा परसेंट आपकी है तो आप पास हो जाएंगे। अगर उससे कम परसेंटेज है तो आप बैक या फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें भी आपकी क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को परसेंटेज निकालने का जो फंडा है, फॉर्मूला है, वो इस वीडियो में समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप इस प्रकार से अपने टोटल मार्क्स सिलेबस के हिसाब से चेक कर लेना और जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं इसी प्रकार से आपको चेक करना है, क्योंकि हर क्लास का मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे सारी जानकारी इसकी नहीं है कि आप लोगों को बीएससी का बता दूँ, बीए का भी बता दो, एमए का भी, एमएड का, क्योंकि पैटर्न हर बार थोड़ा तो चेंज होता ही रहता है। तो आप लोग यहाँ से अगर एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से चेक करो, सिलेबस में कितने का नंबर आते हैं, कितने मार्क्स आपके हैं, टोटल मार्क्स क्या है, तो उसका भाग दे लो और परसेंटेज निकाल लो। ठीक है ना, तो यही कुछ था। बीए वाले जो पुराने स्टूडेंट थे उनके तो 600 नंबर के पेपर होते थे, तीनों साल के 600 के हिसाब से, और 675 बीएससी वालों के लिए होता था। इस प्रकार से कुछ होते थे और अभी जो है चीज़ें थोड़ी बहुत सेमेस्टर के हिसाब से चेंज हो गई है। तो आप यहाँ से एग्जैक्ट जानकारी, एग्जैक्ट परसेंटेज जो है इन सिलेबस में टोटल मार्क्स जो लिखे हुए हैं उसका भाग जो आपके मार्क्स आए हैं उनमें देकर देख लो, आराम से परसेंटेज निकल जाएगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।